माई सेल्फ फैज़ियाब अहमद और बी फॉर्म सेकेंड ईयर ऑफ जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। सर ये हमने कौन सा मॉडल बनाया बेटा आपने? सर ये हमने बनाया है सर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है बेटा, आप इसके जो भी कंटेंट हैं इनके बारे में बताएंगे, जैसे कि ब्लड बैंक है यहाँ पे। यस सर। इसका रोल क्या रहता है? सर ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो सर इनके मेन सोर्स है जहाँ से वेस्ट आ रहा है, जैसे कि सर मेन सोर्स हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ से जो चीज़ें सर जितनी भी वेस्ट आ रही हैं सर उसी की साइड में हमने थोड़ा सा फार्मेसी भी दिखाया, यहाँ से अंदर एक्सपायरी हमारी मेडिसिन आती हैं और ब्लड बैंक से निकलने वाले जितने भी होते हैं सर प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो सारी चीज़ें, तो सर उनका जो मेन सोर्स है वो वहाँ से किस तरीके से उसको हम डिस्पोज करेंगे। फर्स्टली वो वहाँ से इस पोजीशन पे आएंगे हमारे पे जहाँ पे डिस्प्ले है, तो सर यहाँ से ये पता चलेगा कि जिस तरीके का हमारा जहाँ तो वेस्ट है वो किन किन तरीके में जाएगा, वेदर दे आर डिस्पोजेबल और दे आर नॉट। सर फिर यहाँ से फिर वो शिफ्ट होंगे सर दो जैसे कि प्रोसेसर हमारे और भी होते हैं, तो सर हमने कोशिश करी है। ओके डियर, ओके। जो हमारा ये ब्लैक बीन्स है इसका रोल क्या रहता है? ये सर हमारे जान तो सर ब्लैक साइज़ हैं, जो साफ नीडल्स हैं सर उनका हम जान तो जितने भी जान तो वेस्ट होते हैं वो हम इसमें डालते हैं। ओके ओके ओके। और हमारा फार्मेसी का रोल क्या होता है? सर फार्मेसी का रोल हमने सर ये कि यहाँ पे जान तो हमारी जितनी मेडिसिन हैं वो डिस्पेंस हो रही हैं, अदर देन जो एक्सपायरी हो गई हैं वो हमारी सर जान तो येलो बैग में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू बेटा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा, तो ये डिस्पोजेबल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है इसमें आप क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं? सर इसमें ये है कि आफ्टर जब जानते हो सब अलग अलग चीज़ें जब सेपरेट हो जाती हैं हमारी, तो सर अब उसको यहाँ से उठा के उस एरिया पे ले आते हैं जहाँ पे हमने दो प्रोसेस दिखाए, एक है इंसिनरेशन प्रोसेस और एक है लैंडफिल मेथड। सर इसमें ये है कि जानते हो जो चीज़ अगर हमारी जलाई जा सकती हैं तो उसको हम एक सेपरेट एरिया में जला के उसे डिस्पोज कर देते हैं, और वेदर दोज आर नॉट फ्लेमेबल सर उसको हम जानते हो एक गड्ढे में खोद के डाल के उसको जानते डिस्पोज कर देते हैं। वेरी गुड, सर ये समझाने की कोशिश की है। वेरी गुड, थैंक यू सर। Morning sir, myself Golu Bajpai and this is Anurag and this is Dipanshu Verma and this is our teamwork. गोलू, Yes sir. क्या बनाया? जेएस इंस्टीट्यूट। Yes sir. कहाँ से देखा ये? सर ये मॉडल जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो कि पारासराय धोंधी में है, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? सर ये 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, कौन कौन से कोर्स यहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं? सर बी फॉर्म, डी फॉर्म एंड एम फॉर्म। एम फॉर्म इस साल से आ गया है ना? Yes sir, yes sir. ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करो बेटा। सर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। सर हमारे चेयरमैन सर मिस्टर अरुण कुमार सिंह हैं और हमारी डायरेक्टर मैम मिसेज भूमिका योगी मैम है। ठीक है बेटा, यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? जी सर, यहाँ का इन्वायरमेंट स्टडी के लिए बहुत अच्छा है सर। रूरल एरिया में बेहद ही अच्छा कॉलेज है ये स्टडी के लिए। गुड यहाँ के फैकल्टी बहुत वेल एक्सपीरियंसड हैं, गुड स्टडी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ की लैब्स वगैरह वेरी वेल डिफाइंड है। ओके बेटा। सर माय ग्रुप स्टूडेंट्स नेम दिस इज़ मोहम्मद समीर एंड दिस इज़ नैतिक एंड आई वाज मोहम्मद जुनैद एंड दिस इज़ नसीम। हाँ बेटा, तो क्या बनाया आपने? हमने न्यूरॉन्स बनाया है। न्यूरॉन्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। न्यूरॉन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ नर्व सेल, इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वेरी गुड। इट इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। हाँ, वेरी गुड। और एनाटॉमी थोड़ा सा समझाइए इसके बारे में। एनाटॉमी एंड हमारी बॉडी में जो नर्व सेल होते हैं वो केमिकली फॉर्म में वो मैसेज भेजते हैं बॉडी में, और ये डेंड्राइट जो होते हैं वो जो मैसेज को केमिकली से उसमें फिजिकली में कन्वर्ट करते हैं, और डेंड्राइट्स सब इकट्ठा करके मैसेज भेजते हैं। और दिस इज़ सेल बॉडी, इट इज़ सेल बॉडी एंड दिस इज़ न्यूक्लियस, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ neurons and it is axon. Sir, myself Priyanshu Shukla. My group members Rakhi Devi and Pushpi Devi. My model is digestive system. ठीक है बेटा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, इसका रोल क्या रहता है बॉडी में? सर इसका रोल हमारे फूड को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक सर है, इसकी एनाटॉमी बताएंगे बेटा कुछ? सर एनाटॉमी सर हम लोग फूड जो लेते हैं सर वो माउथ के थ्रू लेते हैं, माउथ में सलाइवा के थ्रू छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, कोई ईसोफेगस से होकर हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी फूड डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। ओके बेटा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका साइज क्या रहता है बेसिकली? सर लार्ज इंटेस्टाइन का सर 8 to 9 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। My name is Bushra and my group name is Samli or Bushra, and
बी फार्मा फर्स्ट ईयर। हाँ बुसरा बेटा ये बताओ, ये हार्ट जो है तुम्हारे किस सिस्टम में आता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ना, ठीक है। बताओ थोड़ा क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो तुम, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी? एनाटॉमी। एनाटॉमी बताओ बेटा कुछ। सर इसमें 4 चैम्बर होते हैं, हाँ। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें 4 नोड्स भी होते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर। इसमें 4 वाल्व भी होते हैं, प्राइमरी वाल्व, एर्टिक वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। और जो ऊपर से हमारे को ब्लड आता है उसमें सुपीरियर वेना कावा में आते हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें इंफीरियर वेना कावा में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। और ये ब्लड जाके राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से पल्मोनरी वाल्व में जाता है, पल्मोनरी वाल्व से पल्मोनरी आर्टरी में जाके प्योरीफाई होता है, प्योरीफाई होके पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाइकस्पिड के बाद बाइकस्पिड के बाद ओपन हो जाते हैं, ओपन होके ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर ये अयोटा में जाता है, अयोटा से होके फिर ये पूरे ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। गुड, थैंक यू सर। Myself Savli Gupta, B.Pharm first year. My group name Sunera, Busra, Vartika. हाँ बेटा क्या बनाया है आपने, कौन सा मॉडल है? क्या बनाया है? इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। स्किन, यस सर। कैसा पार्ट होता है बॉडी का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ना? यस सर। ठीक है, तो एक्सप्लेन करिए बेटा इसके बारे में। सर इसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, हाँ। सेकंड लेयर मिडल लेयर होती है डर्मिस, फिर थर्ड लेयर होती है हाइपोडर्मिस। और जो एपिडर्मिस होती है भी 5th पार्ट में डिवाइड होती है। हाँ। और सर इसके फॉलिकल्स, ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड भी होती है, इसमें पाई जाती है डर्मिस में। रुपेश कुमार जायसवाल, आई एम फ्रॉम सीतापुर। मैं कलन कुलदीप जायसवाल। ठीक है बेटा, आपने क्या बनाया है? ये हमारे कॉलेज का लेआउट है। लेआउट है, ओके ठीक है। कॉलेज का नाम क्या है आपके? जीएस सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टर सर कौन है? यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी जी और प्रिंसिपल सर कौन है? सूरज मिश्रा जी। ठीक है, कौन कौन से कोर्स होते हैं यहाँ पे? डी फार्मा, एम फार्मा एंड बी फार्मा। ओके बेटा, थैंक यू। The anatomy of the urinary system. So we have 2 kidneys. In human body there are 2 kidneys, and the length of kidneys is about 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in height, 2 to 3 centimeter in thickness, and about 120 to 170 grams in weight. Kidneys are of reddish brown color, as you can see in the picture, and these are bean shaped. Firstly, the intake in water will go to the kidney, and there the basic unit of the kidney is nephrons, and there are about 1 million nephrons in each the kidneys. And nephrons are only the actual part of the kidney where the actual filtration occurs. And after the elimination of filtration, the kidneys will transfer the waste material from the ureters. These are the tubes made up of the smooth muscle fibers, and these tubes will propel out the urine to the urinary bladder. This is the storage of the urine, and this is it is made up of 3 layers: outer layer, middle layer, and inner layer. In inner layer, there is the presence of stretch receptors, due to which we know that now the amount of urine is enough in the body, and it has to be expelled out. So it will expel out to the urethra. And in males and females, the urinary system is similar, almost similar, but it differs only in the length of urethra. In males, the length of urethra is more in comparison to females. That is all about my